सबसे पहले राजस्थान में वसुंधरा, राजस्थान में वसुंधरा राजे, किसके पास है वो माइक? राजस्थान में वसुंधरा राजे, किसके पास है वो माइक? इधर लाओ। राजस्थान में किसके पास है वो माइक? इधर लाओ, तुरंत लाओ। ये सब माइक यहाँ रखो, जिसके पास भी है। आप लोग हटो सब यहाँ से, चलो आप सब। मैं सब माइक यहाँ इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ लोगों की आदत है माइक पकड़ो बोलो। मैं कह रही हूँ माइक पकड़ो, उससे कोई चिंता नहीं है, परंतु बोलो 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 से तो प्रॉब्लम हो ही जाती है बेटा। चलो बैठो, आप बैठ जाओ प्लीज, थोड़ा बैठ जाओ यहाँ ताकि मैं देख सकूँ उनको। आय माता की, यस आय माता की। यार दोनों हाथ उठा के आय माता की जय नहीं बोल सकते, वो क्या जिताएंगे इसको? आय माता की, आय माता की, आय माता की। इस बहुत ही पवित्र भूमि के ऊपर मैं आप सबका, आप सबके साथ, जिस माता के ऊपर आपकी अटूट श्रद्धा है और जिस पे मेरी भी अटूट श्रद्धा है, ऐसी भूमि पर आज हमारे इस परिवार को सामने रखकर मैं प्रणाम करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस अर्जुन के बहाने मैं आप सब से यहाँ मिल पाई हूँ। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं गोवर्धन जी बिश्नोई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आज 201 लोग लेकर अपने पार्टी में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। देन झूमल जी खारिया, मीठापुर, कांग्रेस से उनने चुनाव लड़ा था। ना कहाँ है? एक मिनट बैठो ना तुम, थोड़ा हट जाओ यार, ऐसा मत करो। हाँ मैं देख तो लूँ इनको। हाँ वो भी आज हमारे पार्टी में आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पोखर राम जी बेड़ा अध्यक्ष, जबरा राम जी मेघवाल, खोजा जी, सत्यनारायण जी भाटी, लक्ष्मण राम जी, डूंगर राम जी, घेवर राम जी, पुखराज जी भट्ट, राजू राम जी, गोवर्धन जी बिश्नोई और उनके साथ के और भी बिश्नोई, सब लोग जो साथ आए हुए हैं, उन सबको ये पट्टियां लगाकर कमन मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज हमारे परिवार का एक अंश आप भी बन गए हो। ये देखकर, सबसे मिलकर मुझे आज बहुत खुशी है। आ जाओ हमारे प्यार में, प्यार से मिलो। हमारा ये बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार के अंदर भी आप जुड़ जाओ और आने वाले 25 तारीख में हमारी मदद करते हुए हमारे ये छोटे से कार्यकर्ता को जिताने का काम करो। सबसे पहले मैं जब भी आपके यहाँ आती हूँ, ज़्यादातर तो मैं आय माता के दर्शन करने की कोशिश करती हूँ। आज भी आय माता के दर्शन करने का काम, कल्प वृक्ष की पूजा करने का काम, और साथ साथ में यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे सब देवी देवता, 33 कोटि बताते ना, 33 कोटि में से बहुत सारे यहाँ जो बैठे हुए भगवान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं बिलाड़ा आती हूँ। ये तो आय माता हैं सब, ये सब तो आय माता हैं, ये सब आय माता को भी मेरा प्रणाम। जब भी बिलाड़ा आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। बिलाड़ा का एक अलग रंग रूप है। प्लेन से उतर के जब हम वहाँ मैदान से यहाँ अंदर आते हैं तो मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगा के बीच में एक साइड 2 साइड आदमी खड़े होते हैं। मैं कहा चलो भाई अंदर चले आओ, हम आपके साथ। अरे वाह, आज तो बड़ा भर गया है स्टेज हमारा। ये भी मिल लो, जोगाराम जी हमारे, ये भी चुनाव लड़ेंगे। अभी तो ये पूर्व एमएलए साहिबान थे, 1, 2 और 3। अब ये 25 दिन बाद, 25 दिन बाद बोलो तो सही,
25 दिन बाद ये हो जाएंगे। तो अच्छा हुआ टाइम पे पहुंच गए। हमारे एमपी साहब, डूडी साहब, पुष्प जी, अरे यार ऐसे थोड़ी इतने आसानी से हो जाएंगे क्या? पहले आप कितनों से जिताओगे उसके ऊपर है, कितने से जिताओगे देखेंगे। देखो जब भी अब बैठो आप थोड़ा 5 मिनट के लिए। जब भी मैं देखा ये, चलो बैठो यहां सब, अपने रखो कैमरा नीचे। आप लोगों का काम जो राजस्थान में होता है वैसे ही होता है, एक बार एक किसने बनाया, किसने बनाया? इनके कार्यकाल में सबने बनाया, याद है ना? वो भाई सब याद है, मैं याद दिला रही हूं आप लोग सबको। दांतीवाड़ा से मेड़ता सिटी स्टेट हाईवे 21 नंबर 218 करोड़ रुपए से निर्माण कराया गया, याद है? चल रहा है कोई उसी पे, याद है ना? किसने बनाया, किसने बनाया? माणिकला और दांतीवाड़ा पेयजल परियोजना से बिलाड़ा और पीपाड़ नगर पालिका सहित 119 गांव में मीठा पानी वादा किया था। वो मीठा पानी वादा के समय में पिलाने का काम हम लोगों ने किया, परंतु एक मिनट, परंतु कांग्रेस सरकार ने ये जो पाइपलाइन है इसको अन्य तहसील दूर, अब अकल नहीं इस्तेमाल कर, अकल इस्तेमाल कर लेते कि यहाँ का पानी यहाँ है, दूसरे का पानी दूसरे को लिए, सोच विचार करके करते। परंतु आसान क्या है, अरे यहाँ पानी आ ही रहा है, चलो यहाँ से एक पाइपलाइन लेके वहां जोड़ देंगे तो यहाँ भी पानी नहीं वहां भी पानी नहीं, दोनों प्यासे मरे। नहीं दिया, नहीं दिया, मुझे मालूम है। इस पाइपलाइन से दूसरे तहसीलों को जोड़ने का काम किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, सही तरीके से पानी दोनों में, तीनों में नहीं मिल रहा है। पूरा का पूरा ये जो व्यवस्था थी वो ठप हो गया। जसवंत सागर बांध, आपको याद होगा, हमने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। जब वो प्रॉब्लम हो गई थी तो आप लोग मेरे पास आए थे, तो उस समय मैंने पैसे दिलवाकर मैंने कहा जितने भी चाहिए आप इसको ठीक कराने का काम करो। इसकी भराव की योजना अपन लोगों ने बनाई थी, वो सब बंद करने का काम अपन ने किया था, परंतु कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। जब से लेके आज तक अगर बड़ा हो वो जसवंत सागर परियोजना, बताओ मेरे को बड़ी है क्या? आगे चला है क्या? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया वहीं के वहीं। हाँ, आपने अभी उसकी मांग की क्यों? आप पहले आप जीत के आ जाओ। यहां आपके कोई काम ऐसे हुए हैं जिसको हम लोगों ने, कभी हुआ है कि जिस सरकार के अंदर आप कोई मांगने आए हो और आपका काम नहीं हो सकता, ऐसा बोला है आपको? आपने बोला है क्या? कभी बोला है क्या? तो फिर आप चिंता काहे की कर रहे हो? हाँ। बिलाड़ा में इस आदमी ने दौड़ धूप करके एक तो CHC बनाई, एक बाकी उपखंड अधिकारी कार्यालय बनाया, फिर राजकीय महाविद्यालय बनाया, फिर विवेकानंद मॉडल स्कूल बनाया, फिर पुस्तकालय भवन बनाया, फिर आरोग्य के निर्माण कार्य करवाए। मैंने कहा यार क्या है, अरे आ रही हूँ, सब एक साथ थोड़ी हो जाएगा। हाँ, पीपाड़ शहर में पंचायत समिति कार्यालय, तहसील, धर्मशाला, अंबेडकर भवन, ये भी सबके निर्माण हुए। उसके बाद बिलाड़ा में संपूर्ण सुविधाओं सब लोगों ने किया, परंतु डॉक्टर, दवाई, इनके अभाव में बंद होने के कगार के ऊपर ये ट्रॉमा सेंटर लटक रहा है ना? है ना? मैंने हमेशा आप लोगों को ये कहा था कि अपने को उतना ही काम करना है जिस काम को अपन अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। आप बोल दो मेरे को कि 100 स्कूल खोल दो यहाँ, तो मैं कहूंगी आपको कि नहीं हो सकता। इतनों के लिए टीचर हैं, इतनों के लिए प्राचार्य हैं, तो उतने ही स्कूल खुलेंगे जिसके अंदर हम टीचर और प्राचार्य भर सकते हैं, ताकि बच्चे आए तो खाली कुर्सी में बैठ के कोई टीचर न हो, ऐसी परिस्थिति न हो। मैंने आपको ये हमेशा कहा था, इसलिए जो भी स्कूल खोले, और हर पंचायत के ऊपर अपन ने स्कूल खोलने की कोशिश की, और नीचे से लेके माने छोटे से छोटे क्लास से बड़ी सी क्लास, और उसमें कंप्यूटर वगैरह सब, गेम्स वगैरह सब करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। गौरव पथ आपके बने? अरे भाई बताओ मेरे को, मैं एक तो गौरव पथ दिखाई दिया वो हर को बनाने का, बताओ मेरे को गौरव पथ बने कि नहीं बने?
गौरव पथ आपके बने। आज भाइयों ये सब काम कर दे रहा है। इन लोगों को 4 साल के लिए कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह हमारा भाग्य है या दुर्भाग्य, क्या कहलाएगा? हम लोग आते हैं तो खजाना खाली, रोड की हालत खराब, बिजली नहीं आती है, बिजली विभाग घाटे में, सब कुछ नुकसान में आ जाता है। फिर हम लोग, जैसे ये माताएं बहनें अपने घरों को संभालती हैं, वैसे हम लोग संभालते हैं उसका लीपा पोती, रंग रोगन सब कर करा के ठीक ठाक करके 5वें साल में पहुंचते हैं तो राहुल जी जैसे आ जाते हैं और हमको गिनती सिखाना शुरू कर देते हैं कि बोलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती कर सकते हो 10 तक। 10 दिन के अंदर हम आपके सब कर्जे माफ कर देंगे। क्यों भाई, हुए हो गए ना सबके कर्जे माफ? चुनाव के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, मैंने आचार संहिता शुरू हुई थी, उस समय उनने आके आपको गिनती सिखाई और आपको ये बता दिया कि आने के 10 दिन के अंदर ये सब कुछ काम पूरा हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चुनाव जब हो गया उसके 7-8 महीने बाद मैं जब सब लोगों के बीच में गई तो मैंने उन लोगों से पूछा कि एक आपको इतने सारे उनने वादे किए कि आपको बेरोजगार भत्ता मिल जाएगा, मिला? नहीं मिला। आपको ये सब माफ हो जाएगा, मिला? नहीं मिला। आपकी बिजली 6 घंटे मिलेगी, आपको 24 घंटे आपको वो दूसरी बिजली मिलेगी, मिली? तो उन्होंने कहा नो, जो पहले मिलती थी वो भी धीरे धीरे। हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स नहीं मिल रहे, हमारी ये हालत हो रही है। मैंने कहा एक चीज बताओ, इतना सारा काम करके हमने ये सब घर का रंग रोजन रोश वोश करके सब तैयार कर दिया था, तो आप लोग कहाँ चले गए थे? ऐसा अब गलती हो गई, क्या करें? किसी ने आके कह दिया कि आपके 10 लाख रुपए तक, 10 लाख क्या, जितना भी आपका कर्जा है उस कर्जे को माफ करने का काम हम करेंगे। तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लें। तो मैंने कहा अब 4 साल निकल गए, कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा पसीना आ रहा है, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कोई काम जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ और हम लोग सब बहुत दुखी हो रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि ट्रांसफार्मर आपको मिल रहे, तो बिजली का क्या हाल हो रहा है? इतने सारे बिजली के जो कनेक्शन होने हैं वो कनेक्शन नहीं मिल रहे, तो क्या हो रहा है? अरे भैया अभी तो अपने को, पर 5वां साल आया और मालूम नहीं क्या हो गया, एकदम से पिटारा खुला और जादूगर ने उस पिटारे में से निकालना शुरू किया। क्या क्या निकला उसमें से? आपको जो चाहिए, आप क्या चाहते हो? स्कूल चाहते हो, ले जाओ। कॉलेज चाहते हो, ले जाओ। आपको रोड चाहिए, पूरा टाइम मुश्किलों से निकला है। बहन बेटियों की इज्जत सड़क के ऊपर नीलाम हो रही है। माताएं बहनें अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो कितना दिल दुख होता है जब तक लड़की वापस नहीं आती घर। कितना डर लगता है कि वो लड़की बाहर गई। मेरे सब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 19 बार पेपर लीक हुआ है, ये आज तक अपने आप में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। आज जब अपन बात करते हैं तो सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है, कितने पद खाली पड़े हुए हैं, परंतु हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हर बार पेपर लीक होता है। मैं ये कहना चाहती हूं कि अब हम लोगों को अपने घोषणा पत्र के अंदर या आपके सामने जब हम लोग ऐसे खड़े हैं तो बोलने की जरूरत है कि हम लोग में से कोई भी वापस सरकार बनाता है तो सबसे अच्छा काम करने वाली अगर वर्कफोर्स है उसमें नंबर 1। ना, राजस्थान की जानकारी जो है आज हमारे देश के अंदर वो इसलिए है कि सबसे ज्यादा महिला अत्याचार नंबर 1, दलित अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार नंबर 1, पेपर लीक नंबर 1, अपराध नंबर 1, कर्ज नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 1, महंगाई नंबर 1, गौकशी नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमत में ज्यादा महंगाई वो नंबर 1। बताओ भाई साहब, ऐसा ही चलेगा क्या? बच्चों की तस्करी में नंबर 1 और हिंदुओं के संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें नंबर 1। झूठे वादों के अंदर
यस। अब जाते जाते इतने नाटक हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। रोज सुबह उठ के अखबार पढ़ लो, सोशल मीडिया देख लो, टेलीविजन देख लो, तो मालूम पड़ जाता है पूरे 5 साल जख्म जख्म के ऊपर नमक डालते रहने का काम। जनता कोई मूर्ख तो है नहीं, कितनी भी गरीब हो वो समझती है, और समझ अच्छी तरह से आ गई है कि ये लोग अपना कुछ कर नहीं सकते। वो पिछले 5 साल भी नहीं किए और अब भी नहीं करेंगे। आजकल झूठे गारंटी कांग्रेस देती है। अब आजकल देखिए आपने, 1 गारंटी, 2 गारंटी, 10 गारंटी, वही नंबर। आप लोग 10 से आगे बढ़े ही नहीं हो। 10 से आगे हमको गिनती सिखाई नहीं गई है। हम 1 2 3 4 से 10 तक ही चलते हैं। 10 की गारंटी देने का काम इन्होंने किया है, जिसकी खुद की वारंटी नहीं है। वो काय की गारंटी हम लोगों को देने का काम कर रहा है। इसके बारे में कभी सोचने की जरूरत है भाइयों। सच में ये काला अध्याय है। मुझे बस इसी बात का दुख है कि हम लोगों ने बहुत सफाई करके, सब घाटे उतार के उसको बिल्कुल कगार पे लाया था कि अगर ये सरकार दूसरी आपकी आ जाती तो आपकी बिजली वैसे ही कम हो जाती। आपको ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं होती। आज खरीद नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं खरीद पाते क्योंकि पैसे नहीं है। ये स्थिति नहीं होती, आपके खजाना भरा हुआ होता, अच्छी तरह से भरा हुआ होता। पर अब समझ में नहीं आता। अपन 5 साल उसको ठीक करते, ये आते हैं, खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सड़क के ऊपर फेंकते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं। और फिर हम आते हैं उसकी सफाई करके, उसको फिर ठीक ठाक करके, जब तक वो फिर आने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये तो नहीं होगा भाई। जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की है, उन लोगों को आपको वो फल देने की जरूरत है, ताकि आगे भी आपके लिए, उनके लिए नहीं, आपके लिए फायदा मिले। सो आज मैं इतना ही कहने आई हूं। देखो, एक लास्ट बता के जाऊंगी। मेरा और उस समय गहलोत जी का, ऐसे कोई 2 जो लोग मिल जाए ना आपको। अभी तो मैं सीख नहीं पाई हूं क्योंकि 2 ही बार मैंने सरकार चलाई है, परंतु उसका कहना है कि भाई मैं कितना भी काम करूं, अगर अगली बार उसकी सरकार आने वाली है तो मैं क्यों काम करूं। हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मान जाएंगे, परंतु अगर हमारे दिमाग के अंदर भी ये बात आ गई तो फिर तो दोनों जन सोचेंगे काम क्यों करना भाई, छोड़ो, तुम एंजॉय करो। एंजॉय करेंगे, अपन आएंगे क्योंकि अगली बार तो तुम ही आओगे, उसके बाद मैं ही आऊंगी। तो फायदा किसका, नुकसान किसका। तो फिर सोच लो ना यार, काय के लिए कर रहे हो। देखो उधर गुजरात के अंदर 15 साल क्या 20 साल 25 साल आप लोग देखो क्या हो गया गुजरात के अंदर, आप देख ही लो। अगर गुजरात वाले भी यही काम करते तो क्या हो जाता। इसलिए भाइयों, आप तो बहुत लकी हो। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए करेगा, अपने लिए नहीं। आपके पास ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने मंत्री बनाया तो लोग नहीं समझते थे कि मंत्री है। ऐसे लोग चाहिए जो भले लोग हैं। बनाया था, बनाया था। तुम काय को खुश हो रहे हो। ये बात सुन लो। जब वो समय था, रुक जाओ, जब वो समय था तो मैं आपको कह रही हूं, कोई जानता भी नहीं था कि ये मंत्री हैं, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से लोगों के पास जाके उनका काम कराने का तरीका और जिस तरीके के साथ जाने का तरीका, वो सब लोगों को भाता था। आप लोगों को ऐसा व्यक्ति मिला है, छोड़ो मत। 25 तारीख आएगी तो इस बार अपने को रिकॉर्ड मतों से इनको दिखाना है कि भैया 1 2 3 4 से 10 तक की गिनती तो हम समझ गए, अब उससे भी आगे बढ़ गए। हमको समझ में आ गई कि क्योंकि मुझे आज दोनों दर्शन करने, आपको तो हो गए, मैंने पूरे दर्शन सबके कर लिए। अब मैं वहां जाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी, दोनों के दर्शन करके थोड़ा सा पावर लेके फिर आगे जाने का काम करूंगी। और ये सोच करके करूंगी कि मैंने आपके हाथ में ऐसा व्यक्ति सौंपा है जो व्यक्ति आप लोगों को प्यार से आगे ले जाने का काम करेगा। अगर मान गए तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की। अबे क्या देख, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। इससे भी नहीं चलेगा। अब मेरे पास अभी बैठो, एक मिनट बैठो। मेरे पास माला भाई,
अगर 10 की गिनती को समझ गए हो और उससे आगे जाने की तैयारी है तो मैं पहनाऊं पहनाऊं सुना मेरे को पहनाऊं फोरी माला मत पहनवाना मेरे से। अभी जोरदार तरीके से जिता के लाने का काम आप लोग सब करोगे। आप लोग नहीं, वहां बोलो हाथ और दोनों हाथ ऊपर करके बहुत सारा आप लोगों को प्यार और जोर से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अब आऊंगी चेक करने आऊंगी। हाँ अरे अरे आप अपना काम तो करो पहले। बस ये क्या बना जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको।